This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हम दीदू से। जी हाँ, वो कानपुर तो पहुंच ही चुकी हैं। अब उनका आधा अधूरा जो सामान है वो भी फाइनली कानपुर पहुंच ही चुका है। अब वो लगी हैं उनकी साज और सज्जा में, जिसको देखने में व्यूवर्स को बड़ा ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये तो उनकी स्किल्स हैं। तो दीदू जो है आजकल अपने व्लॉग्स में दिखा रही हैं कि बाथरूम को कैसे साफ़ करना है, किचन को कैसे साफ़ करना है, फ्रिज कैसे साफ़ करना है। ज़्यादा कुछ सामान तो वो अपने साथ नहीं लेकर आई हैं, पर जितना कुछ लेकर आई हैं उससे बहुत अच्छे से काम चला रही हैं। पर एक बात आप लोगों ने नोटिस की, इतनी खुशी तो उनको तब भी नहीं हुई थी जब वो कानपुर पहुंचती हैं और अपने हस्बैंड को देखती हैं, जितनी खुशी उनको ये जो स्क्रीन पे आपको ढक्कन दिख रहा है, ये ढक्कन मिला था और इनको कितनी खुशी हुई थी। देखा आपने, उतनी खुशी तो इनको अपने हस्बैंड को देखकर भी नहीं हुई थी। पर चलिएगा, आजकल जो है इनकी सासू माँ इनकी बहुत हेल्प कर रही हैं, जिसके लिए इनको भर भर के नेगेटिव कमेंट्स भी मिले थे कि सासू माँ को मेड बना रखा है, सासू माँ से काम करवा रही हैं। पर यहाँ एक बात तो ज़रूर लगती है कि दीदू, आप अपनी सासू माँ को अपने साथ आखिर लेकर ही क्यों आए थे, जब आपको पता था कि आपके पास इतना सामान नहीं है कि वो कंफर्टेबली वहाँ रह सकती हैं। फिर उनको लेकर ही क्यों आए थे? क्या सच में आप उनसे सिर्फ़ और सिर्फ काम करवाने के लिए लाए थे? पर देखा जाए तो सफाई का काम तो आप ही कर रही हैं। जहाँ तक मुझे लगता है आपको किसी और की सफाई पसंद भी नहीं आती होगी, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जिन लोगों को सफाई का भूत सवार होता है उनको किसी दूसरे की हुई सफाई बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, और मैं भी उनमें से एक हूँ। तो जहाँ तक खाना बनाने की बात है, आप लोगों का खाना अभी तक तो एटलीस्ट बाहर से ही आ रहा है। मोस्टली खाना थोड़ा बहुत आप लोगों ने बनाया होगा या चाय बनती होगी। सफाई का काम है वो जो है दीदू खुद कर रही हैं। ऑब्वियसली आप लोगों ने भी देखा है, और उन्होंने मेड लगाई हुई है। तो यहाँ पर जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि आई थिंक दीदू, आपको अभी अपनी सासू माँ को अपने साथ लेकर ही नहीं आना चाहिए था, क्योंकि आपके पास बेड भी नहीं है। ज़मीन पे सोना एक इतनी एज के इंसान के लिए आई थिंक मुश्किल होता होगा, वो यहाँ पर अभी कंफर्टेबल नहीं होंगी। तो अगर आप लाना चाहती थी तो आपको अपनी सासू माँ को तब लाना था जब आपका पूरा घर सेटल हो जाता, खाना प्रॉपरली यहाँ बनना शुरू हो जाता। क्योंकि आप लोग यहाँ एडजस्ट कर रहे हो वो एक अलग बात है, लेकिन उनके लिए यहाँ एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता ही होगा। पर सच में आप बहुत लकी हो कि आपको इतनी अच्छी सासू माँ मिली हैं। जेन्युइनली बहुत ही शरीफ सीधी सी हैं वो, और सच में हम इस मामले में तो कहेंगे कि दीदू आप बहुत लकी हो। बाकी दीदू ने बताया अपने व्लॉग में कि किस तरह से वो पैसे बचा पा रही हैं। तो देखते हैं आगे आगे इनके व्लॉग में किस तरह से वो अपने घर को सजाती हैं, संवारती हैं, जो कि उनकी स्किल्स हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अब दीदू के बाद उनकी छोटी बहना यानी कि प्रीतो पर। उन्होंने क्या हलचल मचाई हुई है, उनके बारे में बात करते हैं। तो प्रीतो की शुरुआत करते हैं उनके व्लॉग के टाइटल से। टाइटल है बहुत बुरा लगता है ये सब सुनकर। तो ऐसा क्या हो गया भाई जिसको सुनकर प्रीतो को बहुत बुरा लग रहा है? तो जैसा कि सब लोग जानते हैं, उनकी लाइफ में हलचल है या नहीं ये तो हमें पता नहीं, पर यूट्यूब पे उन दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलकर बहुत ही ज़्यादा हलचल मचाई हुई है। यूट्यूब पे ही नहीं, लोगों के दिमाग में भी हलचल मचाई हुई है, क्योंकि ये दो लोगों के दिमाग के साथ बहुत अच्छे से खेल रहे हैं। तो चलिए पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि इनको किस चीज़ का बुरा लग रहा है। ऐसा इनके व्यूअर्स ने इनको क्या बोल दिया कि जिसको सुनकर प्रीतो को बुरा लग रहा है? क्योंकि वैसे तो इनके व्यूअर्स हैं, इनसे हज़ारों क्वेश्चन रोज़ रोज़ करते हैं, जिनका ये रिप्लाई तक भी नहीं करती हैं। तो अब जब इनके व्यूअर्स ने एक और सवाल खड़ा किया कि आप जो है आपको नहीं पता कि बच्चे की देखभाल कैसे करना है, अगर ये सवाल इनका कहना है कि इनके व्यूअर्स ने इन पर सवाल उठाए हैं कि आपको बच्चा पालना नहीं आता, कैसे पालते हैं। तो ये कमेंट ही किया, तभी इनको पता चला, यानी कमेंट पढ़ा, इनको बुरा लगा और इन्होंने रिप्लाई किया। अब सवाल ये उठता है कि 1 महीने से जो इनके व्यूअर्स इनसे सवाल कर रहे हैं वो सवाल इनको बुरे नहीं लगते। तो अंधभक्तों, ये बात आप लोगों के लिए है। देखो, आपकी प्रीतो को वो बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है।
जो सब लोग इनको बोलते हैं ना ससुराल चले जाओ, क्यों बच्चे को दूर किया हुआ है अपनी दादी और अपने पापा से, वो सारे कमेंट्स पढ़कर आपकी प्रीतो को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है। तभी तो आज तक आपकी प्रीतो ने उन सवालों के जवाब ही नहीं दिए हैं। आज इनको बुरा लगा है जब इन पर, या यूं कहें कि इनकी मम्मी पर सवाल उठे हैं, तब इनको बहुत बुरा लगा है और इन्होंने जवाब दिया है। जैसे कि पहले भी हुआ था, इनकी दीदू पर सवाल उठे थे, दीदू ने गिफ्ट नहीं दिए, दीदू ने ये किया वो किया, इनको बड़ा गुस्सा आया, इन्होंने जवाब दिया था और कैमरे पर थप्पड़ भी लगाया था। भूले तो नहीं होंगे ना आप लोग। तो आज फिर से गुस्सा आया है जब व्यूअर्स ने प्रीतो की पेरेंटिंग पे सवाल उठाया है। नहीं छुटकी, ये सवाल प्रीतो पर नहीं उठा, ये सवाल उनकी मम्मी पर उठा है। एक बार के लिए अगर ये सवाल प्रीतो पर उठता तो शायद वो जवाब भी ना देती, लेकिन अब सवाल मम्मी पर उठा है। उनकी वीडियो को देखो सब लोग ध्यान से। शुरुआत तो वो करती हैं कि लोगों ने मुझ पर सवाल उठाए कि तुम्हें बच्चा पालना नहीं आता, और फिर वो पहुंच जाती हैं अपनी मम्मी पर कि मेरी मम्मी को बच्चे पालने नहीं आते। ये बात आप लोग कैसे बोल सकते हो? मैं यहाँ 1 महीने से हूँ और देखो मेरी मम्मी कितने अच्छे से बच्चे को पाल रही हैं। सुबह ऑफिस जाने से पहले बेबी को नहला के जाती है और ऑफिस आने के बाद भी वही संभालती हैं। इन्होंने 3 बच्चे पाले हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि मेरी मम्मी को बच्चे पालने नहीं आते? हमें बहुत ही बुरा लगता है इस बात का। तो प्रीतो, यहाँ पर सवाल तो तुम्हारे पति पर भी उठाए जा रहे हैं, तब तुम्हें बुरा नहीं लगता? दिल करे तो जवाब दे देना, वैसे हम कोई आशा नहीं रखते हैं। तो आपको याद हो तो हमारी पिछली वीडियो में हमने प्रीतो को कहा था कि आपने अपना लैपटॉप मंगवाया ही क्यों, क्योंकि आप अपने एडिटिंग का काम तो अपने भाई से करवा रहे हैं। तो इसीलिए आज के व्लॉग में प्रीतो ने अपना लैपटॉप उठाकर दिखा दिया कि देखो देखो मैं अपनी एडिटिंग कर रही हूँ या कुछ काम लैपटॉप पे कर रही हूँ। मुझे सच में लैपटॉप की ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने अपने पति से अपना लैपटॉप जो है वापस मंगवाया है। तो ये जो स्क्रीनशॉट मैंने दिखाया हुआ है ये उसी का है, आप देख सकते हैं लैपटॉप पीछे है, तो वो ये शो करने की कोशिश कर रही थी। बाकी मुझे पप्पू की वीडियो देखकर और प्रीतो की वीडियो देखकर एक बात समझ में नहीं आई कि एक ही घर में जब ये दोनों लोग व्लॉगर्स हैं, व्लॉग बनाते हैं, तो ये सेम चीज़ें क्यों डाल देते हैं? अरे भैया सेम चीज़ें भी डाल दो कि शायद एक ही घर में रहते हो, पर एक ही इंसान उसको शूट करता है और फिर दोनों के व्लॉग में डाल दिया जाता है। अब देखो प्रीतो ने अपने पिछले व्लॉग में डाला था कि भाभी आई हैं बच्चे से मिलने के लिए, भाभी आई हैं बच्चे से मिलने के लिए। तो आज का जो पप्पू का व्लॉग है उसमें पप्पू के व्लॉग में प्रीतो ने ही ये बातें बताई हैं फिर से। क्यों भैया, क्या पप्पू नहीं बता सकता है? आज के व्लॉग में प्रीतो जो है छत पर चढ़ के दिखाती हैं कि खेतों में जो है घास उगी हुई है, गुड़ाई करनी पड़ रही है, ये सब चीज़ें दिखाई, नलका दिखाया, अमरूद का पेड़ दिखाया, सब चीज़ें दिखाई। सेम चीज़ें फिर से पप्पू के व्लॉग में दिखाई गई। तो क्या आप लोग एक दूसरे के व्लॉग्स नहीं देखते हैं कि कंटेंट जो है वो सेम हो रहा है? अरे भैया ध्यान से करो, कहीं एक दूसरे की लड़ाई हो जाने पर एक दूसरे को कॉपीराइट स्ट्राइक ना मार दो, सोचना इस बात को। इसके अलावा पप्पू ने जो है सेलिब्रेशन किया महंगे वाले बिस्किट्स के साथ। किस चीज़ का? अपनी गाड़ी के 3 इयर्स कंप्लीट होने का। आज उनकी गाड़ी की 3rd जो है वो एनिवर्सरी थी, 3 साल हो गए हैं उनको गाड़ी को ख़रीदे हुए। तो वो उसका सेलिब्रेशन किया अपनी मम्मी और प्रीतो के साथ, महंगे वाले बिस्किट चाय के साथ खाकर। बाकी एक मैसेज दिया आज पप्पू ने, आप लोगों ने पता नहीं ध्यान दिया या नहीं, क्योंकि पप्पू ने दिखाया था कि उनके खेतों में जो है एक घिया उगी हुई है, बड़ी सारी घिया उन्होंने दिखाई थी। आप ये पिक्चर में देख सकते हैं। उनकी मम्मी के साथ वो खेतों में जाते हैं, उसको तोड़ कर लेकर आते हैं और फिर अपनी मम्मी के साथ ड्राइविंग पर कहीं जा रहे होते हैं, तब दोनों मम्मी बेटा बात कर रहे होते हैं। पप्पू बोलता है कि हम लोग जो है एक लिस्ट बना रहे हैं कि हमारे खेतों में जो जो फल और सब्जियां लग रही हैं वो हमें किस किस को डिस्ट्रीब्यूट करनी है, किस किस को देनी है। तो उसको लेके हम लोग लिस्ट बना रहे हैं, लेकिन हम उन्हीं लोगों को देंगे जो लोग हमारे घर आएंगे। ऐसे नहीं कि किसी ने कमेंट कर दिया या हमें चलते रास्ते में बोल दिया कि हमें दे दो, तो हम उसको नहीं देंगे। जो हमारे घर आएगा उसको हम दे देंगे। तो ये मैसेज किसके लिए था? ये मैसेज था अक्कू के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो तो अक्कू अपने ब्लॉग में दिखाते हैं कि उनकी मम्मी जो है वो प्लम्स लेके आती हैं, उसको वॉश करके एक बास्केट में रखती हैं, जहाँ से अक्कू उठाकर खा रहे होते हैं। और तब वो बताते हैं
कि गांव में रहने का ये फ़ायदा होता है कि उनको इतने ज़्यादा फल और सब्जियां खरीदने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो गांव में उग जाते हैं और वो उनसे गांव वालों से ले लेते हैं, फ्री में मिल जाता है उनको। तो अक्कू, आपके तो ससुराल में ही लग रही हैं सब चीज़ें, फिर और ऊपर से आपके साले साहब इन्विटेशन देकर आपको बुला रहे हैं कि अक्कू आओ, घर आओ, फिर मैं आपको दूंगा। तो क्या आपने वो इन्विटेशन सुना अक्कू? तो अक्कू, लगता है अब आपको मैसेज मिल चुका है इनविटेशन का और आप जा सकते हैं वहाँ से फल सब्जियों के साथ साथ अपने बीवी बच्चों को भी वापस ला सकते हैं। अब लाना है या नहीं लाना है वो तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन नहीं लाओगे तो फिर से जले हुए समोसे ही खाने पड़ेंगे। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि अक्कू ने अपने ब्लॉग में दिखाया कि समोसे तलने बैठते हैं और बेचारे के समोसे जो हैं वो जल जाते हैं। ऊपर से आजकल मम्मी के साथ जो केमिस्ट्री उनकी है वो ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई पड़ रही है उनके ब्लॉग में। वो मम्मी को इग्नोर कर रहे हैं या मम्मी उनको इग्नोर, माजरा कुछ तो है। तो अक्कू, आगे क्या करना है वो आप लोग सोचिए। एक और मेन बात ये देखिए कि अक्कू ने अपने ब्लॉग में एक सवाल का जवाब दिया, लोगों के कमेंट का जवाब दिया। कैन यू बिलीव? आजकल हस्बैंड वाइफ दोनों ही लोगों के कमेंट के जवाब दे रहे हैं, लेकिन 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 सिर्फ उन्हीं कमेंट के जवाब दिए हैं जो वो चाहते थे, जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी हो रही है। उन कमेंट्स के जवाब बिल्कुल भी नहीं देते। तो यहाँ से ये बात तो सीधा सीधा प्रूव हो जाती है कि ये लोग जानबूझकर इस कंट्रोवर्सी को बढ़ावा दे रहे हैं। जो अक्कू हैं उन्होंने अपने ब्लॉग में जिस कमेंट का जवाब दिया वो ये था कि लोग सवाल खड़ा कर रहे थे कि अपने बेबी के नाम के साथ आपने शर्मा क्यों लगाया है, अग्निहोत्री क्यों नहीं लगाया। तो उसी सवाल का जवाब दिया उन्होंने, क्लियर किए लोगों के डाउट्स। लेकिन जहाँ थे इतने सारे और डाउट्स, उनको डाउट्स में ही छोड़ दिया गया। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और तब तक के लिए बाय बाय। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।